आप देख रहे हैं खबर 24। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले के तहत सभी वर्गों को साथ लेकर जनपद मथुरा की बंजर भूमि में 2027 में साइकिल चलाकर निश्चित रूप से जनपद में इतिहास बदलने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के नायक, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान के नेता अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत कर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर इतिहास रचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर कुटराघात कर रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को आम जनता तक पहुंचाकर इनको बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी संगठन को जनपद मथुरा में प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अयोध्या जीती है, इस तरीके से इस बार मथुरा को जीतने का काम करेंगे। अयोध्या हुई हमारी है, अब की बार मथुरा काशी की बारी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अखिलेश यादव को पिछड़ा वर्ग से होने के नाते मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया था, 2027 में पीडीए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से धोने का काम करेगी। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश की जनता ने 2024 में जनाधार समाजवादी पार्टी को दिया है, यह आने वाले समय का संकेत है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की सरकार होगी। उसके बाद ही नौजवान को रोजगार और नौकरी मिल पाएगी और जाति जनगणना कराई जाएगी, अग्निवीर योजना समाप्त की जाएगी, जनाधार पर हक और अधिकार मिलेंगे। मथुरा में समाजवादी पार्टी सदैव दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, मजलूम, छात्र, व्यापारी, किसान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान जनपद के किसान, नौजवान, गरीब, अल्पसंख्यक से अनुरोध किया है कि जब भी किसी को समस्या होगी तो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की तादाद में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस प्रेस वार्ता के द्वारा आज मैं पत्रकार भाइयों से रूबरू हुआ हूँ। मुखालफत की है मैंने अपनी पार्टी की नीतियों और नीतियों के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे जनपद मथुरा का अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके बताए हुए मूल मंत्र पीडीए को धार देने का यहाँ काम करना है और जनपद मथुरा में एक नया इतिहास बनाने का मुझे प्रयास करना है। आज तक कोई विधायक यहाँ से जीत कर नहीं जा पाया है। हम ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से एक विधायक हम अपनी समाजवादी पार्टी को दे पाएं। देखिए, एक देसी कहावत है, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। तो ये भारतीय जनता पार्टी की भूत विद्या मल्लई थी, 12 वर्ष चल रही है। अब इनका अंत होना बहुत निश्चित है। मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान सब समझ चुके हैं कि ये किसी का कोई हित नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इनका काम तो बेचने का है और ये भारत को तोड़ तोड़ कर बेच रहे हैं। देखिए, सारी तो रेल बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, जितनी पीएसयू हैं जिनको भारत का नवरत्न कहा जाता है, आधी से ज्यादा ये बेच चुके हैं और आधी से ज्यादा की बिड तैयार करा रहे हैं। सारी आउटसोर्स पर नौकरियां दे रहे हैं। पक्की नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। अग्निवीर जैसी घातक योजना इन्होंने यहाँ लागू कर दी और मुझे तो लगता है अभी बहुत जल्दी अग्निवीर की तरह पुलिस वीर भी ये यहाँ पर नई योजना लागू करके पुलिस को भी खत्म कर देंगे। देखिए, हमारी सरकार तो श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी आपने देखा, लैपटॉप हमने बांटे, पेंशन हमने बांटी, साइकिल हमने बांटी, किसानों की भेज और आपसी हमारी सरकार ने समाप्त की। बच्चियों को जो शिक्षा लेती है उनकी पूरी शिक्षा मुफ्त की। तो ऐसे अच्छे कार्य हमारी पार्टी द्वारा उस समय किए गए जिनको आज भी किसान, मजदूर और सभी लोग, नौजवान याद करते हैं।